प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय गणित में हम लोग सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई आंकड़ा दिया गया हो तो उसका हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर हमने बताया था कि अगर कोई आंकड़ा दिया गया हो और उसकी बारंबारताएं भी दी गई हों तब हम उसका माध्य अर्थात x बार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि अगर कोई आंकड़ा जिसकी बारंबारता भी दी गई हो लेकिन वो जो आंकड़ा है वह वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया हो तब उसका हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। तो मैंने कहा कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई एक आंकड़ा वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो तो हम पहले इसको इस तरह से, आप जानते हैं कि इस तरह के एक यहाँ पर आंकड़ों को इस तरह से अगर हो किताब में आपके इस तरह से आंकड़े मिलेंगे जो मैं यहाँ पर एक चार्ट के रूप में बना रहा हूँ। यहाँ पर लिखेगा कि वर्ग अंतराल ये दिया गया होगा वर्ग अंतराल, और फिर यहाँ पर जो बारंबारता है उसको लिख सकता है कि जैसे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो ऐसे ये हमने इस तरह से, अब ये आंकड़े जो दिए गए हैं वो इस तरह से चार्ट के रूप में मिलेंगे। हम पहले चार्ट को बना लेते हैं। ऐसे जो चार्ट दिए गए होंगे वो इस तरह के जो चार्ट हैं ये हमने ऐसे बना दिया इस तरह से। और इसमें एक और हमने कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ये 50 से, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, एक खाने को मिटा दिया हमने, ये ऐसे दिया हो 50 से 60 ऐसे दिया हो, ठीक है। और इसकी जो बारंबारताएं दी गई हों वो मान लीजिए कि 2, 3, 5, 6 और मान लीजिए 4 दिया हो, ठीक है। ऐसे इसकी बारंबारता दी गई हो। तो हमें इस तरह के क्वेश्चनों को जो है, यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए होंगे वो ऐसे ही दिए होंगे, चार्ट बन के आएगा और इस चार्ट के ये जो है आंकड़े रहेंगे, और वो आंकड़े देखिए किस प्रकार से हैं, वर्ग अंतराल के रूप में हैं, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 के बीच में दी गए। और इनकी बारंबारताएं जैसे 2, 3, 5, 6 और 4 दी गई हैं। अब हमें कहता है कि इस क्वेश्चन को आप जब ये देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन दिया गया होगा और वो पूछेगा क्या कि जो है इसमें x बार ज्ञात कीजिए। तो x बार ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे भाई, तो ये इस तरह का चार्ट दिया गया होगा। अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, ये ऐसे चार्ट बना होता है, हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक। देखिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बनाते हैं, यानी इसको हम ऐसे चार्ट के रूप में बनाएंगे। पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये है वर्ग अंतराल। अब इसमें वर्ग अंतराल में ये वर्ग अंतराल को लिख देंगे 10 से 20, अब ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फिर से 50 से 60। हम थोड़ा कम ही लिए हैं, अधिक भी दिया जा सकता है। तो इधर भी एक ऐसे इस तरह का खाना बना लेंगे आप। अब देखिए ये जो खाने हैं वो ऐसे चलेंगे, देख लीजिए ऐसे हमने बना दिया, और ये भी खाना ऐसे चलेगा, देख लीजिए ऐसे, ठीक। इसके बाद ये विद्यार्थियों की संख्या लिख दीजिए, इसमें विद्यार्थियों की संख्या, और इसमें ऐसे खाना बना दीजिए गए जिसमें ये दिया है 2, इसके सामने लिखिएगा 3, ये 5,
6 और ये 4 दिया। ठीक, अब देखिए इसके बाद 2 3 5 6 4 लिख दिया हमने विद्यार्थियों की संख्या। अब जानते हैं x बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो विधियाँ बनती है। एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि अर्थात डायरेक्ट मेथड, और एक विधि होती है कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पर हम दोनों विधियों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट विधि बताते हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि। तो अब डायरेक्ट विधि में करते क्या है, ये जो वर्ग अंतराल है और ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इसको हम यफ कहते हैं। ये यफ है, ठीक है ना, इसको बारंबारता यफ से नोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके जस्ट बाद लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान और मध्यमान को हम x कहते हैं, और ऐसे इसको भी हम लिख। तो इस मध्यमान को हम क्या करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 10 से 20 जब भाग देंगे हम, यानी 10 और 20 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो यह 10 और 20 कितना हुआ 30, और 2 से भाग देंगे तो होएगा 15। इसको जोड़िए 20 और 30 को जोड़ेंगे तो होगा 50, और भाग देंगे जब 2 से तो आएगा 25। तो देख लीजिए इसमें 10 का औसत है, तो 10 जोड़ते जाइए तो ये होगा 35, ये होगा कितना 45, और ये कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो 90, यह होगा 55। तो यहाँ पर ये 55 आ गया। अब देखिए इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब आप यफ निकाल ये नोट कर लीजिएगा, तो इसको तुरंत जोड़ेंगे तो उसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं, जोड़ के, यानी ये इसकी संख्या हो जाती है, बारंबारता की संख्या यन। तो देखिए 3 2 5 5 10 और 10 हो गया 20, यानी इसको जोड़ने पर यन की वैल्यू 20 प्राप्त होगी। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट विधि लगाया जा रहा है इसको, प्रत्यक्ष विधि। अब तुरंत इसका गुणा कर देते हैं, तो यह होता है यफ इंटू एक्स। अब यफ इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर गुणा करा दिए। 15 दूनी हो गया 30, 25 तिया हो गया 75, और 35 पचे जोड़ लीजिए तो 25, और 5 तिया 15 और 2 हो गया 17। फिर इसको जो 6 पचे 30, और 6 चौको 24, और 3 हो गया 27, और 4 पचे 20, और 4 पचे 20 और 2 22, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो इधर मैं जोड़ ही दे रहा हूँ। यह है 220, 270, 175, ये हो गया फिर से 75, और ये हो गया 30। देखिए 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 3 के 21, और 21, और ये जो है 3 24, और 2 26, और 1 27 का हो गया 7 हासिल 2 2 2 4 1 5 6 7 770 आ रहा है। देखिए यानी जोड़ दीजिए 5 5 10, 1 3 और 7 3 10, और 10 20, और 7 27 के 7, और 2 2 4 1 5, और 2 7। तो ये हो गया। जब इसको जोड़ते हैं हम तो इसको कहते हैं सिग्मा एफ इंटू डी, यानी सिग्मा का मतलब आप समझ रहे हो कि एक विशेष प्रकार का ये जोड़ होता है। तो जोड़ दिए तो हमने यह मिल गया, तो इसको जोड़ा है तो आ गया 770। अब ये 770 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये हम जानते हैं कि x बार बराबर क्या होता है, तो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू डी, और बाई क्या होता है सिग्मा एफ इंटू डी बाई एन। तो इसको जोड़ दिए तो यह हो गया 770 बटा हो गया कितना 20। तो यह देखिए कट गया, कितना हो गया भाई 77, अब बटा हो गया कितना 2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिए तो यहाँ से देखिए इसको काटेंगे हम तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 2 3 6, और फिर 17 हो गया 2 3 6, ठीक है ना। यहाँ काट रहे हैं इसको 2 3 6, और फिर 17 हो गया 2 8 16, दशमलव लगाएंगे 1 बचेगा तो यह 10 होगा, और 2 5 10, तो यह हो गया 38.5, अर्थात x बार की वैल्यू हो गई 38.5 हमने निकाल लिया। तो ये किस विधि से हमने हल किया, इसको प्रत्यक्ष विधि से हल किया। यही क्वेश्चन को हम देखिए प्रत्यक्ष विधि से कैसे हल किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे किससे, कल्पित माध्य विधि से। यानी कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन यही रहेगा, बस इसको हम कल्पित माध्य विधि से कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यही है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि।
कल्पित माध्य विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से। तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने का जो तरीका है इसको मैं पहले बिना सॉल्व किए ही बता देता हूँ। कल्पित माध्य विधि में क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल, बारंबारता और मध्यमान निकालते ही हैं। इसके बाद के मात्र 2 स्टेप होते हैं और जिसमें एक कल्पित माध्य ए माना जाता है और यह ए किस में माना जाता है, एक्स में माना जाता है, अर्थात आंकड़ों का जो मध्यमान हम निकालते हैं उसमें ए को माना जाता है। लेकिन यह ए उसी संख्या को मानते हैं हम कि जब हम ए का मान एक ऐसी संख्या मानते हैं, इसलिए मानते हैं, उस संख्या को मानने का एक तरीका बता रहा हूँ कि जब हम ए को चुनेंगे एक्स में तो ये ध्यान रहे कि हम जब विचलन डी निकालें तो एक्स माइनस ए होता है विचलन डी, और उस संख्या में एक्स के मान और इस जो माने रहेंगे उसको घटाने पर वो संख्याएं छोटी हों, और जब ये संख्याएं छोटी होंगी तो हमें जोड़ने में और गुणा करने में बहुत आसानी होगी। तो हम देखिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मेरा वही है, फिर अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको कल्पित माध्य विधि से हल करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ तक तो क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, सेम करेंगे, यहाँ तक तो करना ही है, यहाँ तक आप करेंगे सेम। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको मैं यहाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, जब मध्यमान ये वही रहेगा इसे लिख देंगे, वर्ग अंतराल लिख दे, विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे, इसका मध्यमान भी वैसे निकालेंगे, और जब मध्यमान निकाल लेंगे तब इस मध्यमान में हम मानते हैं कि इसमें से किसको कल्पित माध्य ए माने। तो अब आप देखिए इसको मान लीजिए कि हमने इस 35 को मान लिया 35 को हमने कल्पित माध्य ए, तो बराबर ए लिख के इसको आप चाहें तो ऐसे बक्से में घेर सकते हैं और ऊपर लिख सकते हैं कि माना कल्पित माध्य क्या है भाई, ए बराबर क्या है 35, आपने मान लिया। और जब आप कल्पित माध्य ए मान लीजिएगा तो इसके बाद विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन को कहते हैं डी से प्रदर्शित करते हैं। विचलन डी बराबर क्या होता है भाई, एक्स माइनस ए होता है। अब हम एक्स माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले एक्स माइनस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स माइनस ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू है और ये ए के लिए ए है, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 15 माइनस 35 तो बराबर होगा -20, फिर 25 माइनस 35 लिखेंगे तो आएगा -10, फिर 35 माइनस 35 करेंगे तो आएगा 0, फिर 45 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, सिर्फ ये आएगा 10, और इसमें से 55 में से जब 35 को घटाएंगे तो आएगा 20। अब देखिए ये हमने d निकाल लिया, और जब d निकाल लेंगे तो अब हम f इंटू डी निकालते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, f इंटू डी निकालते हैं। देखिए f इंटू डी, तो अब हमने क्या किया, f इंटू डी को भी ज्ञात कर लिया। देखिएगा f इंटू डी, हम f इंटू डी की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर f इंटू डी निकाल लिया हमने। कैसे निकालेंगे, f ये है देखिए और d ये है, तो इसका गुणा कराएंगे तो -40 आएगा, -40, ठीक है। 20 दूनी 40 होता है और 10 33 यानी -30 आएगा, ठीक। और यहाँ पर हो गया 5 गुणे 0 करेंगे तो क्या होगा 0। अब इसके अगर ये 6 गुणे 10 करेंगे तो होगा 60, और यहाँ पर 4 गुणे 20 करेंगे 20 चौको 80, ये हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो उसको कहते हैं सिग्मा f इंटू डी बराबर कितना होगा। तो देखिए 8 और 6 यानी 14, 140, और यहाँ बचा 70, तो माइनस ये प्लस है और ये क्या है -70 है, ठीक है ना। तो यहाँ बचा कितना भाई 70 ही बचेगा प्लस में, तो ये हो गया 70, ठीक है ना, ये 70 हो गया। अब ये हमने जोड़ लिया इसको, तो जोड़ लिया 70 आया, इसको जोड़ लिया n की वैल्यू 20 है, ए का मान हमारा 35 है। तो अब क्या करते हैं हम x बार की जो वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैं साइड इसके नीचे लिखा जाता है x बार बराबर फार्मूला माध्य, यानी माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य x बार बराबर होता है a प्लस क्या होता है a प्लस सिग्मा f इंटू डी बाई n होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना माना है आपने 35, प्लस सिग्मा f इंटू डी कितना है देखिए 70, तो ये हो गया 70, और बटा क्या होगा भाई n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 काट दिया, ऐसे कट गया, तो यह हो गया कितना 35 और प्लस हो गया 7/2, यह हो गया बराबर 35 और प्लस 7/2 का मतलब 2 से आप भाग दिए तो 2 3 6
और दशमलव लगाएंगे, 2 पचे 10, 3.5, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो 35 में 3.5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 35 3 38.5। और ये वैल्यू आपने देखा था कि हमने इसके पहले भी ज्ञात किया था, किससे? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से हमने ज्ञात किया था कि 38.5 आया था, और इस तरह से भी हमने ज्ञात किया कि जो है कितना है, 38.5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो आपने देखा कि x का जो मान आया वो 38.5 ही प्राप्त हुआ। अर्थात हमने इसी क्वेश्चन को एक बार प्रत्यक्ष विधि से और एक बार कल्पित माध्य विधि से ज्ञात किया, और दोनों ही स्थितियों में हमारा x बार की वैल्यू यानी माध्य की वैल्यू समान प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, और इस तरह से आप इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली जो है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप किताब से, एनसीईआरटी के किताब से आप पढ़ेंगे, और मैं यहाँ पर ये एक चार्ट ऐसे बनाया गया है, लेकिन मैं अब इस चार्ट को किस रूप में हल कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं अभी सॉल्व किया था डायरेक्ट उसी विधि से मैं हल करूँगा। और किस विधि से? यहाँ प्रत्यक्ष विधि से नहीं, बल्कि मैं कल्पित माध्य विधि से इसको हल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का चार्ट ऐसे दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ भी दे रहा हूँ कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ये चार्ट बनाया गया है, उसमें यफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम उस क्वेश्चन को अब ऐसे बना रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का चार्ट बनाना है। तो देख लीजिए, हम ऐसे पहले चार्ट को बना रहे हैं। चार्ट को बनाने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि पहले इसमें लिखेंगे क्या, दैनिक जेब भत्ता। ये लिखा है दैनिक, अभी नहीं बल्कि हम पहले चार्ट को बना रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं साथ में। यहाँ दिया है दैनिक जेब भत्ता, और इसमें लिखा है रुपए में, रुपयों में। ठीक, अब देखिए, इसके बाद ये हम क्या करेंगे कि ऐसे जो चार्ट है इसको ऐसे हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया ऐसे। देखिए ऐसे, और अब जो है इसमें देखिए क्या दिया है, देख लीजिए, इसके वर्ग अंतराल दिया है, कहाँ से कहाँ तक दिया है, 11 से कह रहा है, देखिए कितना, 13। फिर दिया है 13 से कितना, 15। फिर दिया कितना, 15 से कितना दिया है भाई, 17। फिर कितना दिया है, 17 से जो है 19। फिर 19 से दिया है कितना, 21। फिर 21 से कितना दिया है, 23। और 23 से कितना दिया है, 25। ये ऐसे दिया है 25। अब आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि जैसे ये वर्ग अंतराल समाप्त होगा, आप एक खाना ऐसे निश्चित रूप से क्या कर देंगे, बना देंगे। ऐसे इस तरह का एक खाना बनाएंगे जिसमें आप लिख सकते हैं योग। ठीक है, योग लिख दीजिएगा। अब ये खाने ऐसे चलेंगे, इस तरह का। अब ये खाना कहाँ भाई, ये चलता रहेगा। देखिए ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और नीचे वाले भी खाने ऐसे चलते रहेंगे। देखिए ये ऐसे चलता रहेगा, सीधा आप खींचेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेढ़ा खींच दिया था, लेकिन आप इसको सीधा बनाएंगे। ठीक है ना, ये ऐसे सीधा। ठीक, अब देखिए करना क्या है भाई, इसके बाद जो है दिया है बच्चों की संख्या, इसके बाद दिया है बच्चों
के संख्या बच्चों की संख्या दिया है, और बच्चों की संख्या जैसे ये होगा तो इसको हम फिर यहाँ पर इस तरह से बंद कर देंगे, और बच्चों की संख्या को हम यह बारंबारता होता है इसको यफ से डिनोट करते हैं, यफ लिख देंगे। और ये दिया है 7 6 9, देखिए 7 6 9 इसके सामने लिखेंगे, और फिर दिया है 13, फिर यफ यही निकालना है हमें, और फिर दिया है कितना 5, और फिर दिया है 4, ठीक है ना, ऐसे दिया है। अब देखिए ये ऐसे दिया है, और इस क्वेश्चन का माध्य ऑलरेडी दे दिया है कि जेब खर्च रुपया 18 है, मतलब एक्स बार की वैल्यू इसमें दे दिया है पहले से ही कि 18 है। अब आपको कह रहा है कि इस लुप्त बारंबारता का मान बताना है, एफ का मान आपको बता देना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको कल्पित माध्य विधि से हल करने जा रहे हैं। तो जब इसको आप कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे तो क्या मिला भाई, बच्चों की संख्या मिल चुकी है, ये मिल ही चुका है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले कल्पित माध्य विधि से हल करना हो चाहे प्रत्यक्ष विधि से, हम पहले इसका जो है क्या करते हैं, मध्यमान निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे मध्यमान, और जो मध्यमान की वैल्यू आएगी ये ऐसे आगे बढ़ाएंगे, और इसको भी हम ऐसे बंद कर देंगे। देखिए ये मध्यमान निकालना है, तो इसको हम कहते हैं x। अब मध्यमान कैसे निकला, 11 धन 13 जोड़ दीजिए तो ये होगा कितना, यानी 24 होगा। देख लीजिए 10 10 20 और 4 24, 24 का आप 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है ना, ये 12 लिख दिया हमने। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 10 20 और 8 28 होगा, तो 14 हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया कि इसमें 2 का एडिंग चल रहा है। तो इस 14 के बाद ये होगा कितना, 16, ये कितना होगा भाई 18, ये कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, और ये कितना होगा 22, और ये कितना होगा जो है 24, क्योंकि सब दो, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए 12 आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए 14 आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए 16 आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। इस प्रकार सबको जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ये अंक क्या होंगे, प्राप्त होते जाएंगे। अब मैंने कहा था कि इसी में से हमको क्या करना है, मध्यमान जब हमें मिल जाए तो इसमें से एक कल्पित माध्य ए माने। मान लीजिए हम इसमें से ए हम इसको मान रहे हैं, 18 को मान रहे हैं, आप इसको किसी को भी मान सकते हैं, हमने 18 को मान लिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि कल्पित माध्य ए बराबर क्या है, 18 है। मान लिया आपने कल्पित माध्य ए बराबर 18 है। अब जब आप मान लेंगे तो तुरंत बाद हमने बताया था कि तुरंत बाद आप जो है विचलन निकालेंगे, विचलन। तो विचलन d बराबर क्या होता है भाई, x माइनस ए होता है, ये फार्मूला है। अब हम इस विचलन को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 में से जब 18 को घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा भाई, 6 आएगा, तो यह -6। इससे 14 को घटाएंगे तो 14 में से 18 को घटाएंगे तो कितना होगा भाई, या 14 माइनस 18 तो होगा -4, तो यह हो गया -4। फिर 16 को घटाएंगे तो यह होगा माइनस जो है 16 माइनस 18 करेंगे तो -2 आएगा। 18 में से 18 घटाएंगे 0 आएगा। फिर 20 में से 18 घटाएंगे 2 आएगा, और फिर 22 में से 18 घटाएंगे 4 आएगा, और फिर 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब ये तो भाई प्रोसेस चल ही रहा है, अभी ये एक स्टेप और चलेगा, ठीक है ना, ये अंतिम स्टेप। अब यहाँ पर अंतिम स्टेज की बात कर रहे हैं, ये अंतिम खाना है। देखिए अंतिम स्टेप यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, अंतिम स्टेप। थोड़ा सा आप इसको जो है ये सीधा ही बनाइएगा ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो, यानी थोड़ा सुंदर लगे, ठीक है। अब ये हमने इसको ऐसे खींच दिया, ये ऐसे। अब देखिए हमको क्या करना होता है कि अब f इंटू डी निकालना होता है, f इंटू डी। f इंटू डी का मतलब देखिए f है और इंटू डी कर देंगे आप, ठीक है। तो 7 छक्के देखिए 42, तो यह होगा -42, 6 चौको 24 यानी -24, और फिर क्या होगा 9 दूनी 18 यानी -18, ठीक है। और 13 गुणे 0 करेंगे तो यह होगा 0, और f इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा भाई, 2f होगा, 2f, ठीक है। और 5 चौक होगा 20, और 16 चौक होगा 64, यह हो गया 64, ठीक। हमने क्या किया भाई, इसमें से
18 में से 12 को घटाया तो -6, 18 में से 14 घटाया -4, 18 में से 16 घटाया -2, 18 में से 18 घटाया 0, 20 में से 18 2, 22 में से 18 4, 24 में से 18 16 हो जाएगा। ठीक है, 24 सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, 24 में से जब 18 को घटाएंगे तो ये 6 बचेगा, सॉरी गलती हो गई। 24 में से जब 18 को घटाएंगे तो 6 होगा और 6 चौको 24 होता है, यहाँ पर 24 लिख देंगे। ठीक है ना, ये देखिए एक मिस्टेक से ये पूरा रंग कर जाता। ठीक है, अब हमने ये काम खत्म कर दिया। अब करना क्या होता है, इसको जोड़ लेते हैं हम। तो इसको जोड़ते हैं तो n निकलता है। n की वैल्यू कितनी हो गई भाई, तो देख लीजिए 13 7 हो गया 20 और 20 9 29 और 31 5 35 5 40 और 4 44 प्लस f होगा, तो ये हो गया 44 प्लस f। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जब जोड़ते हैं, इसको नहीं जोड़ने की जरूरत है, इसको जोड़ेंगे जब हम तो ये सिग्मा f इंटू डी होगा। और इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 20 और 20 40 और 4 44 हो गया, तो ये हो गया 44। इसको जोड़िए 4 8 4 12 और 2 14, ये हो गया 14 और 6 1 7 1 8 84, ये माइनस है या प्लस है, माइनस आएगा कितना 40, 4 में से 4 जा 0 और 4 में से 8 में से 4 जा 4, माइनस 40, तो यह हो गया -40 प्लस 2f होगा, ये तो जुटेगा ना, तो -40 प्लस 2f हो गया, हमारा काम खत्म। इतना तो कर दिया हमने। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये जब आप कर लिए तो सीधे सीधे x बार का फार्मूला लगा दो। तो हम क्या करेंगे भाई, x बार की वैल्यू ये जानते हैं कि x बार बराबर क्या होता है यहाँ पर, यानी माध्य निकालना है हमें, तो माध्य x बार बराबर क्या होगा, a प्लस क्या होता है सिग्मा f इंटू डी और y होता है n। तो x बार की वैल्यू ऑलरेडी 18 दिया गया है, देख लो 18 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 18 बराबर क्या हुआ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो है वो 18 ही है, तो यह हो गया 18 और प्लस कितना हो गया भाई सिग्मा f इंटू डी, तो सिग्मा f इंटू डी की वैल्यू है -40 और प्लस दिया है कितना, प्लस है 2f, यहाँ पर ऐसे हो गया। अब बटा कितना हो गया भाई n कितना है 44 और प्लस f, यही ना है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो यह हो गया 18 और -18 बराबर हो गया कितना, यहाँ देखिए यह हो गया -40 और प्लस 2f और बटा हो गया कितना 44 प्लस f हो गया ऐसे, 18 में से 18 0, तो यह हो गया 0 बराबर -40 और प्लस 2f, अब बटा कितना हो गया 44 प्लस f। अब ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, देख लीजिए इतना बराबर क्या मिला है 0 मिला है, इसको इधर गुणा करा देंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा है भाई, यहाँ पर जो बचा यानी -40 और प्लस 2f बराबर क्या बचा है 0, देखिए बराबर 0, तो ये इसको उधर भेजिए, 2f बराबर कितना हो गया 40, तो यहाँ से दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा f बराबर क्या होगा 2 से भाग चला जाएगा, तो f बराबर कितना होगा 40/2 काट दीजिए 20, तो f बराबर हो गया 20। तो यहाँ पर हमने f की वैल्यू 20 क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया, और यही आपसे पूछा गया तो लिख देंगे विलुप्त बारंबारता f बराबर क्या होगा 20 होगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम अगले जो है टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।